आप ये मत समझिए कि हम पढ़े लिखे हैं इसका मतलब ये है कि हमें कोई ठग नहीं सकता। लेकिन ये तो हुआ एक साइड, लेकिन एक जो दूसरी साइड है वो ये कि जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि हर कॉल आपको जो आने वाला कॉल है जॉब के लिए वो फ्रॉड नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो सकता है या फिर ऑफलाइन हो सकता है, तो उसके बाद आपको कई कॉल आएंगे, फिर वो फ्रॉड कॉल भी हो सकते हैं और कुछ असली कॉल भी हो सकते हैं। तो हमें ये डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि सच में ये कॉल असली है और ये कॉल नकली है। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर सिचुएशन रहेंगी वो कुछ इस तरह से है। देखिए, मैंने अभी तक किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरे मोबाइल नंबर पर मैसेज आते रहते हैं या फिर कॉल आते रहते हैं कि इस जॉब के लिए आपका जो रिज्यूमे है वो सिलेक्ट हो चुका है या फिर सॉर्टेड हो चुका है, तो आपको यहाँ पर अभी आगे जो है वो फ़ीस भरनी है या फिर अप्लाई करना है। सो बेसिकली ये तो आप इजीली समझ जाओगे कि आपने कभी अप्लाई ही नहीं किया किसी पोस्ट के लिए, तो वो तो फ्रॉड है। लेकिन आप ये कब समझोगे कि सच में ये जो कॉल है ये असली है? बिकॉज मेरे एक दोस्त ऐसा है कि जिसने फ़ोन पर अपना इंटरव्यू दिया और उसके बाद उन्हें आई थिंक पुणे में 15,000 की जो जॉब है वो मिल चुकी है। अब वो सिविल इंजीनियर नहीं है, उनकी अदर फील्ड है, लेकिन ये भी बात है कि आपके फ़ोन पर भी इंटरव्यू होते हैं और आपको असल में जॉब भी मिल जाते हैं। तो फिर ये तय कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको हर चीज़ को फ्रॉड की तरह नहीं देखना है। आपको हर जो कॉल आने वाला है वो फ्रॉड कॉल नहीं रहेगा। आपको सिंपली पहले तो आंसर यही पूछना है कि क्या मैंने सच में XYZ जॉब के लिए अप्लाई किया था या नहीं, जिसके रिलेटेड मुझे कॉल आया। अगर आपने मेरी तरह किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है तो सिंपल सी बात है, जितने भी कॉल मैसेज आपको आ रहे हैं वो फ्रॉड कॉल और फ्रॉड मैसेज है। लेकिन अगर आपने असल में यहाँ पर अप्लाई किया है और उसके बाद अगर आपको कॉल आ रहा है तो आपको उस कॉल को कट नहीं करना है, बल्कि इंटरव्यू भी देना है। अब ये इंटरव्यू कब तक देना है या फिर किस सिचुएशन में देना है? देखिए, अगर जब भी वो आपको पूछते हैं कि आपका यहाँ पर अभी इंटरव्यू होगा फ़ोन पर ही, तो उस वक्त अगर आपसे किसी भी तरह की पेमेंट वहाँ पर डिमांड नहीं की जा रही, वो सिंपली बता रहे हैं कि सर आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है, उस पर से हम ये तय करेंगे कि क्या सच में आपको जॉब देना है या नहीं, तो मैं कहूँगा कि इवन वो कॉल अगर फ्रॉड कॉल भी रहा तो भी आप वहाँ पर इंटरव्यू दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपको आपकी किसी भी तरह की डिटेल्स, जैसे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, देन आपका एड्रेस है, आधार डिटेल्स है, ये सब चीज़ें आपको नहीं देनी है। या फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या फिर जेरोक्स डॉक्यूमेंट, उनकी कॉपी या फिर व्हाट्सएप उन लोगों को नहीं करना है। उसका मैं रीज़न बता दूं, अगर आपने सच में अप्लाई किया है किसी जॉब के लिए तो ऑब्वियसली आपने वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सबमिट कर दिए हैं, तो अब आपको फिर से वो डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको उनको कॉल पर ही बताना होगा। ये बात सुनने के बाद भी अगर वो आपको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं आपको हमें डॉक्यूमेंट देने ही होंगे, ये बात आप उन्हें बता चुके हैं कि हमने ऑलरेडी सबमिट की, लेकिन फिर भी वही अगर वो फोर्स कर रहे हैं, तो फिर मैं कहूँगा कि आप इसे फ्रॉड कॉल समझ सकते हैं और इस कॉल को आपने अगर कट कर दिया तो वही बेहतर रहेगा। लेकिन अब ऐसी एक सिचुएशन हम देखते हैं कि मान लीजिए कि इस कॉल पर वो आपसे किसी भी तरह की जो डॉक्यूमेंट है डिमांड नहीं कर रहे हैं, सिंपली आपसे आपका नाम पूछा और इतना ही वेरीफाई किया कि क्या सच में आपने अप्लाई किया है या नहीं, तो उसके बाद अगर वो आपको इंटरव्यू के लिए डिमांड कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि हाँ, आपको इंटरव्यू देना चाहिए। अब बात आती है, उसके बाद मान लीजिए आपने जॉब के लिए इंटरव्यू भी दे दिया और फाइनली वो आपसे कहेंगे, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर वो असली कॉल है तो उसमें एक चीज़ हो सकती है कि वो कॉल पर ही आपको विदिन 5 मिनट या फिर हाफ आवर में आपको बता देंगे कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं या नहीं। एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वो आपको बताएंगे कि हम कॉल पर, ईमेल पर या फिर मैसेज पर आपको बताएंगे कि आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं या नहीं। तो ये रहा एक असली, अगर आपका इंटरव्यू हुआ है तो उस सिचुएशन में। जब लेकिन अगर कोई फ्रॉड कॉल है तो वहाँ पर क्या होगा? जो एक मेरे दोस्त के साथ, दूसरे दोस्त के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनका इंटरव्यू तो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि सर अभी आपको 2,000 भरने हैं और उसके बाद आपको आपकी जो भी जॉब की जो कॉल लेटर है वो आपको मिल जाएंगी, वहाँ पर आपको ज्वाइन होना है मंडे के दिन। तो अब देखिए, ये फ्रॉड है। अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ कि ये चीज़ फ्रॉड क्यों है। देखिए क्या होता है, आप में से कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि यार 1-2 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, अगर मुझे जॉब मिल रहा है तो मुझे ये दे देना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं एक कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और मैं चाहता हूँ, नॉट एम्प्लॉय, मैं एक कंपनी का बॉस हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी में मुझे कोई एम्प्लॉय हायर करने हैं, तो मैं क्यों उन लोगों से पैसे डिमांड करूँगा? उसके दो ही रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला असली कारण ये हो सकता है कि उन लोगों पर मेरा जो खर्चा हो रहा है उन्हें सर्च करने में या फिर उन्हें अपना टाइम देने में, तो इसलिए हो सकता है कि मैं
उस अगेंस्ट कुछ फ़ी डिमांड कर सकता हूँ जो कि एक असली रीज़न हो सकता है, या तो एक दूसरा जो झूठा रीज़न है या फिर जो फ्रॉड वाला रीज़न है वो ये होगा कि मुझे आपसे सिर्फ पैसे ऐंठने हैं और उसके बाद आपका कॉल नहीं उठाना है, बेसिकली आपको धोखा देना है। यही एक दो रीज़न हो सकते हैं। तो फिर इस सिचुएशन को हम कैसे टैकल करें, क्योंकि अगर ये सच में कोई असली कॉल है और हम इसी रीज़न से अगर कॉल कट कर देते कि उन्होंने मुझे पैसे डिमांड किए हैं तो ये भी गलती होगी। तो इस पर भी एक सोल्यूशन है, आपको सिंपली एक ही वहाँ पर पॉइंट उनसे डिस्कस करना है, वो ये कि सर मैडम जो भी आपके सामने कॉल पर रहेंगे उनसे कहना है जो मेरी फ़ीस है वो आप मेरे सैलरी से पहली या फिर दूसरी सैलरी जो भी मेरी सैलरी होंगी उससे आप डिडक्ट कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप उनसे बात कर सकते हैं। अब देखिए, अगर कंपनी असली है या फिर जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है वो व्यक्ति अगर असली है तो उसे इस इशू से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो कहेंगे कि ठीक है हमें ये चीज़ मंजूर है। लेकिन अगर वो व्यक्ति फ्रॉड है तो वो कहेंगे कि नहीं आपको अभी पैसे भरने हैं, तो फिर मैं कहूँगा कि इस केस में आपको वो कॉल कट करना है। अब देखिए, ये पूरा वीडियो पब्लिश करने के बाद, देखने के बाद मे बी आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि जो भी आपने बातें बताई, हम ऑलरेडी एजुकेटेड पर्सन हैं, सिविल इंजीनियर है, डिप्लोमा होल्डर है, तो हमें ये बच्चों वाली चीज़ें बताने की क्या ज़रूरत है। इसका मैं आपको रीज़न देता हूँ। इसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि बेरोज़गारी के कारण हमारी जो मजबूरी होती है तो उसमें हमारा जो भी एजुकेशन हो, जो भी हमारी समझदारी हो, वो कुछ वक्त के लिए बाजू में रह जाती है, क्योंकि हमें दिखता है कि वैसे भी मेरा 2 या 3 हज़ार का खर्चा तो होने ही वाला है अगर मैं किसी जगह पर इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो क्यों ना ये कॉल पर ही मैं अपना जो जॉब है वो हासिल कर सकता हूँ। और वैसे भी मैंने अप्लाई भी किया था जॉब के लिए, तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसके कारण हम ऐसे फ्रॉड में फंस सकते हैं। दूसरा ये कि देखिए, कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों के लिए 2,000, 3,000, 10,000, 15,000 ये अमाउंट बहुत छोटी अमाउंट है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन फिर भी वो अपने सिर्फ, मैं कहूँगा कि घर में जो इमेज होती है कि इतना सारा पैसा होने के बाद भी उन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मेरा खुद का जॉब होना चाहिए, तो उस केस में वो बच्चे क्या सोचते हैं कि ठीक है यार दे देंगे हम 2,000, 3,000 या फिर 10,000, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति होता है उसे यहाँ पर मैं कहूँगा कि प्रोत्साहन मिलता है, जिसका मतलब यह हुआ कि उन्हें और भी हौसला मिलता है, उनका और भी हौसला बुलंद होता है बाकी लोगों को ठगने के लिए। अब देखिए, इसमें उन लोगों का तो कोई नुकसान नहीं है जिनके लिए ये 2,000, 3,000 या फिर 10,000 ये बड़े अमाउंट नहीं है। इसमें नुकसान उन लोगों का है कि जिन लोगों के लिए सच में 1-1 हज़ार भी बहुत कीमती होता है, 1-1 रुपये भी कीमती होता है। और उन लोगों को अगर ये ऐसे फ्रॉड लोग अगर कोई आशा अपेक्षा अगर दिखा देते हैं किसी जॉब की, तो वो तो ऐसा होगा कि उन लोगों के सपने ही टूट जाएंगे कि मतलब ऑलरेडी हमारे पास जॉब नहीं है, उसके बाद इस तरह से धोखा मिल रहा है। तो आपने ये टीवी पर देखा होगा। तो आप ये मत समझिए कि हम पढ़े लिखे हैं इसका मतलब ये है कि हमें कोई ठग नहीं सकता। लेकिन ये तो हुआ एक साइड, लेकिन एक जो दूसरी साइड है वो ये कि जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि हर कॉल आपको जो आने वाला कॉल है जॉब के लिए वो फ्रॉड नहीं होता। हो सकता है कि आप इसी माइंडसेट में रहोगे कि आने वाला कॉल जो है वो सिर्फ किसी फ्रॉड कंपनी की तरफ से ही आ चुका है, ये मुझे ठगने ही वाले हैं। तो हो सकता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से चली जाए। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे एक दोस्त को सिर्फ कॉल पर इंटरव्यू देने के बाद ही अगले दिन उनको जॉब मिल गया। सो ये भी है। और ये भी सिचुएशन बताई कि किसी को 2,000 रुपये डिमांड किए। तो डेफिनेटली जो कॉल आ रहा है ये आपको जो इस वीडियो में मैंने बातें बताई हैं उस तरह से वेरीफाई करना है और फिर डिसीजन लेना है। आखिरी मैं यही कहूँगा कि देखिए, अगर आपको इस तरह से कोई ठग रहा है, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आप पुलिस कंप्लेंट करने के लिए आगे बढ़िए। उसका रीज़न ये है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ब्रेक मिलेगा, कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत टूटेंगी कि ये लोग सिर्फ फ़ोन काट कर नहीं रुकते बल्कि कंप्लेंट भी करते हैं। सो बेसिकली मे बी अगर आपको इस तरह से अगर कॉल या फिर मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे फ्रॉड कॉल के खिलाफ, फ्रॉड मैसेज के खिलाफ आप कंप्लेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक बात कहूँगा, वो मैं ज़्यादातर वीडियो में नहीं कहता, लेकिन इस वीडियो में मैं ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो सिविल इंजीनियर है या नहीं। ये तकलीफ़ आज हमारे देश में हर बच्चे को, हर बच्ची को झेलनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ बेरोज़गारी। तो प्लीज़ उनके जो भी मेहनत है, जो इनकी मेहनत की कमाई है, उनकी जो अपेक्षा है, इनका कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।